तो होमीज अपने पिछले वाली वीडियो में हमने टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट बंकाई रैंक किए थे और आज वाली वीडियो में हम टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट शिकाई इन ब्लीच रैंक करने वाले हैं और ट्रस्ट मी होमीज यू विल गोना एंजॉय। तो फिर नंबर 10 से शुरू करते हैं और नंबर 10 पे है इचिगो की अनऑफिशियल गर्लफ्रेंड रुकिया कुचकी। रुकिया के जानपाक्टो का नाम है सोडेनो शिरायुकी और सोडेनो शिरायुकी एक आइस टाइप जानपाक्टो है। मतलब अगर तुम्हारे घर में फ्रिज नहीं है तो फिर इसे लेके जाओ। और रुकिया को अपना शिका एक्टिवेट करने के लिए कहना होता है मुझे राइका सोडेनो शिरायुकी आई मीन डांस सोडेनो शिरायुकी। और रुकिया की जानपाक्टो बस अपने ओपोनेंट को फ्रीज ही कर सकती है, बस एक एबिलिटी है। और ये रहे रुकिया के टेक्निक्स के नेम सोमेनोमाए सुकिशिरो, सुगिनोमाए हक्कुरन, सानोनोमाए शिराफुने। तो भाई रुकिया तो थी नंबर 10 पे। हाँ, रुकिया का शिका शुरू होते ही खत्म हो गया, इतनी इसकी एबिलिटीज है। तो भाई अब नंबर 9 पे है शुनसुई का होमी कैप्टन उकिटाके। और उकिटाके के जानपाक्टो का नेम है सोगेनो कोटोवारी, कोटोवारी नहीं कोटोवारी। उकिटाके का शिका उसके शॉट्स को 2 शॉट्स में डिवाइड करता है और दोनों के दोनों शॉट्स भाई एक रोप से कनेक्टेड होती है और उन रोप्स पर भाई चार्म्स लगे होते हैं। और जुशिरो उकिटाके अपना शिका यूज करके अपने ओपोनेंट्स के एनर्जी अटैक ऑब्जर्व कर सकता है और वही अटैक भाई अपने ओपोनेंट पे ज्यादा स्पीड और पावर के साथ मार सकता है। उकिटाके अपनी लेफ्ट वाली शॉट से ऑब्जर्व करता है और राइट वाली शॉट से वापस मारता है। और उकिटाके भाई अपना शिका यूज करके नंबर 1 स्पाडा स्टार्क का भाई सेरो ऑब्जर्व करके उसके ऊपर ही मार रहा था, वो भी दुगनी स्पीड से। और टू बी ऑनेस्ट भाई मुझे उकिटाके और शुनसुई की फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा पसंद है। तो भाई जुशिरो तो था नंबर 9 पे। अब नंबर 8 पे है याकुया कुचकी। और याकुया का भाई अपना ओजी शिका एक्टिवेट करने के लिए कहना होता है स्कैटर्ड सेनबोन जाकुरा। याकुया के शिकाई की यह एबिलिटी है कि वो अपनी शॉट भाई सेनबोन जाकुरा को 1000 पीसेस में डिवाइड कर सकता है और वो 1000 पीसेस भाई चेरी ब्लॉसम जैसे दिखते हैं। और याकुया ये 1000 पीसेस को अपने माइंड से कंट्रोल कर सकता है और अपने ओपोनेंट का काट सकता है जैसे कि उसने तुम्हारा काटा था। और भाई इन चेरी ब्लॉसम्स की स्पीड भाई आंखों से फॉलो करना तक मुश्किल है। तो भाई याकुया का शिकाई तो था नंबर 8 पे। अब नंबर 7 पे है कॉपीराइट आ जाएगा इसलिए नहीं डाल रहा हूँ। शिंजी का शिकाई। शिंजी के जानपाक्टो का नाम है साकानाडे और शिंजी को अपना शिकाई एक्टिवेट करने के लिए कहना होता है कोलैप्स साकानाडे। और शिंजी के भाई शिकाई की एबिलिटी है कि वो अपनी जानपाक्टो से एक मिस क्रिएट करता है और जो भी उस मिस को सूंघेगा उसके लिए भाई सब कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा। जो ऊपर था वो नीचे हो जाएगा, जो नीचे था वो ऊपर हो जाएगा, जो राइट था वो लेफ्ट हो जाएगा, जो लेफ्ट था वो राइट हो जाएगा, जो फ्रंट था वो बैक हो जाएगा, जो बैक था वो फ्रंट हो जाएगा। अगर तुम्हारी क्रश तुमसे प्यार नहीं करती तो प्यार करिए। सॉरी ये बहुत बता हो सकता है। शिंजी का शिकाई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन शिंजी के ओपोनेंट के लिए सब कुछ रिवर्स हो जाएगा, ये समझ लो। और भाई शिंजी का शिकाई ब्रोकन है। अगर शिंजी के सामने आइजन की जगह दूसरा कोई होता तो फिर वो खत्म था। और मुझे पर्सनली भाई शिंजी के बंकाई से उसका शिकाई ज्यादा पसंद है। और शिंजी ने भाई आइजन को जो ये वाला डायलॉग मारा था वो भाई मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। तो भाई शिंजी तो था नंबर 7 पे। अब नंबर 6 पे आते हैं और नंबर 6 पे है द शॉपकीपर किसके उराहारा। और किसके के जानपाक्टो का नाम है बेनीहिमे और किसके को अपना शिका एक्टिवेट करने के लिए कहना होता है स्क्रीम बेनीहिमे। और किसके के भाई शिकाई की एबिलिटी है कि वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी मैनिपुलेट कर सकता है और किसके अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करके अटैक भी कर सकता है और डिफेंस भी कर सकता है। और किसके ने अपना शिकाई यूज करके स्पाडा का सेरो तक डिस्ट्रॉय कर रखा है। तो भाई किसके तो था नंबर 6 पे। अब नंबर 5 पे आते हैं और नंबर 5 पे है उकिटाके का होमी शुनसुई क्योराकू। शुनसुई क्योराकू के जानपाक्टो का नेम है कातेंग क्योकोत्सु और शुनसुई अपना शिकाई यूज करके चिल्ड्रंस गेम को रियलिटी बना सकता है। और जो को भी शुनसुई क्योराकू के स्पिरिचुअल प्रेशर के अंदर है उसे ये गेम खेलना ही पड़ेगा गेम के रूल के साथ। और ये रहे शुनसुई क्योराकू के शिकाई के कुछ मेन एबिलिटीज। एक तो भाई शुनसुई अपने ओपोनेंट के स्पिरिचुअल प्रेशर से ही अपने ओपोनेंट को भाई ढूंढ सकता है। दूसरा शुनसुई अपने शैडोज में छुप भी सकता है और अटैक भी कर सकता है। और शुनसुई भाई अपना स्पिरिचुअल प्रेशर एक जगह पे छोड़ के एक फॉल्स इमेज तक बना सकता है। और क्या चाहिए। और टू बी ऑनेस्ट भाई ये ब्रोकन है। और ये रहे भाई शुनसुई क्योराकू के 5 एबिलिटीज के नेम बुशोगामा, कागेओनी, टाकेओनी, आयरोनी, डारोमा, सांगा, कारोदा। और शुनसुई अपने ज्यादातर ओपोनेंट्स को बस अपना शिकाई यूज करके खत्म कर देता है। नो नीड टू यूज बंकाई, ओनली शिकाई। और भाई ने बस एक बार अपना बंका यूज किया था। तो शुनसुई तो था नंबर 5 पे। अब नंबर 4 पे आते हैं और नंबर 4 पे है केनपाजी जराकी। केनपाजी के जानपाक्टो का नाम है नोजाराशी और केनपाजी को अपना शिकाई एक्टिवेट करने के लिए कहना होता है ड्रिंक नोजाराशी। और ये रहा गेनपाजी के शिकाई का फॉर्म। और गेनपाजी को भाई नंबर 4 पे रखने का बस एक ही रीजन है कि गेनपाजी ने भाई अपना शिकाई यूज करके एक मिट्रॉइड को काट दिया था। एक मिट्रॉइड भाई लिटरली। और केनपाजी ने भाई स्पेस तक कट कर रखा है, स्पेस। एक सोल रिपर ने स्पेस और मिट्रॉइड कट कर दिया, ब्रोकन, खत्म। और गेनपाजी के शिकाई की एबिलिटी है कि वो किसी भी चीज को कट कर सकता है, किसी का भी काट सकता है। तो केनपाची तो नंबर 4 पे। अब नंबर 3 पे आते हैं और नंबर 3 पे है 20% सोल रिपर, 20% हॉलो, 20% क्विंसी, 20% ह्यूमन, 20% फुल ब्रिंग इचिगो गोट कुरोसाकी। और मैं भाई इचिगो कुरोसाकी के ट्रू शिकाई के बारे में बात कर रहा हूँ। और क्या तुम्हें पता है ओरिजिनल ब्लीच में भाई फेक वाला जांगेत्सु हमेशा शिकाई के फॉर्म में क्यों रहता था? क्योंकि भाई इचिगो की स्पिरिट एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि उसकी जानपाक्टो भाई
कमांड का वेट ही नहीं करती थी। और फेक जांगेत्सु भाई इचियो की पावर को दबा भी रहा था, ये भी एक रीजन हो सकता है। और इचियो का भाई ट्रू शिकाई ये डुअल ब्लेड है और इचियो को अपनी ट्रू पावर अवेक करने में मदद की थी द ओजी ज़ानपाक्टो क्रिएटर ओएत्सु निमिया। और जो ये ब्लैक लॉन्ग स्वॉर्ड है ये रिप्रेजेंट करती है इचियो के अंदर के सोल रिपर्स और होलो की पावर्स को, और ये छोटी वाली इचियो के अंदर के क्विंसी पावर्स को। और छोटी और बड़ी स्वॉर्ड यूज करके इचियो यूज करता है ब्रांड न्यू गेत्सुगा जुजिशो। गेत्सुगा जुजिशो तो भाई ब्रोकन है। तो भाई हमारा इचिगो तो था नंबर 3 पे, अब नंबर 2 पे है एवरेज ओल्ड मैन इन एनिमे, हेड कैप्टन ऑफ 13 कोर गार्ड स्क्वाड्स गेनरियोसाई यामामोटो। और भाई हमारे ओल्ड मैन यामा के ज़ानपाक्टो का नाम है रियोजिन जाक्का। और यामामोटो को अपना शिका एक्टिवेट करने के लिए कहना होता है ऑल थिंग्स इन दिस यूनिवर्स टर्न टू एशेस रियोजिन जाक्का। और यामामोटो अपना शिका यूज करके अपने ओपोनेंट की हड्डियां तक जला सकता है। यहाँ से आग वहां से आग, सिर्फ आग ही आग। यामामोटो भाई विदाउट चिंग्स चटनी आग लगा देगा। यामामोटो भाई स्पिरिचुअल प्रेशर ही ब्रोकन है और यामामोटो अपने स्पिरिचुअल प्रेशर से ही शुनसुई के लुटेरे ननाओ को घुटने पर ले आया था। और ननाओ को बस यामामोटो के स्पिरिचुअल प्रेशर से ही सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। एनीमे में भाई बुढ़ा लोग बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो भाई यामामोटो तो था नंबर 2 पे। अब नंबर 1 पे है स्ट्रॉन्गेस्ट शिकाई इन ब्लीच, लॉर्ड आइजन का शिकाई। लॉर्ड आइजन के ज़ानपाक्टो का नाम है क्योका सुइगेत्सु। और लॉर्ड आइजन को अपना शिका एक्टिवेट करने के लिए बस कहना होता है कि शैटर क्योका सुइगेत्सु। और लॉर्ड आइजन की शिकाई की एबिलिटी है कंप्लीट हिप्नोसिस। आइजन भाई सारे के सारे 5 सेंसेस को कंट्रोल कर सकता है, देखना, सुनना, टच करना, स्मेल करना, टेस्ट करना, सब कुछ। लॉर्ड आइजन तुम्हें कुछ भी दिखा सकता है और इसने अपनी फेक डेथ भी सबको दिखा दी थी अपनी ज़ानपाक्टो यूज करके क्योका सुइगेत्सु। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम किसी के कंट्रोल में हो फिर भी भाई तुम आइजन के कंट्रोल में से बाहर नहीं आ सकते, ब्रोकन। और लॉर्ड आइजन को अपने ओपोनेंट को हिप्नोटाइज करने के लिए बस उसे अपना शिकाई दिखाना होगा और ये इफेक्ट जिंदगी भर रहेगा जब तक लॉर्ड आइजन डीएक्टिवेट ना करे तब तक। लेकिन भाई आइजन की शिकाई से बचने का भी एक तरीका है। आइजन अपना शिकाई यूज करने से पहले उसकी स्वॉर्ड को टच करना है बस, जैसे कि भाई गिन इचिमारू ने किया था। और तुम्हें तो पता ही है लॉर्ड आइजन भाई वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलेन इन एनीमे है। और भाई इचिगोट ने आइजन का शिकाई नहीं देखा था इसलिए भाई वो आइजन को हरा पाया था। तो फिर भाई यही थे अपने टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट शिकाई इन ब्लीच। और इचिबे को भाई अपना शिकाई और बंकाई साथ में यूज करना पड़ता है इसलिए वो लिस्ट में नहीं है। तो फिर यार भाई ये जो नेक्स्ट वीडियो में बोलेगा कशी हाय, बाय बाय, सायोनारा। What a pussy! To town. You will. Yeah, you're my diamond.